हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। तो चलिए आज हम लोग भी फिर अपने अलग सेट लेकर आ गए हैं। आज का जो सेट है आपका हिंदी का है, प्रैक्टिस सेट 4 है। तो रीजनिंग का क्लास आप लोग देखे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो कमेंट कीजिएगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से देख लीजिए रीजनिंग का क्लास। अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्वेश्चन जैसे है यहाँ पर बहुत हिंदी जो है, हिंदी को बहुत आराम से पढ़ने की चीज़ है और उसके बाद आंसर तुरंत मिल जाएगा। जैसे जैसे वह आया वैसे ही चला गया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ हो जाता संबंध वाचक सर्वनाम, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, संबंध वाचक सर्वनाम यहाँ पर डिनोट करता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर चलेंगे कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो चलिए इसके रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, ये अलंकार जो है ना आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे भूरे बालों की सी कर्तन, भूरे बालों की सी कर्तन, मतलब इसमें उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। श्लेष अलंकार देखिए, इसमें क्या है कि मुख मयंक सममंजू मनोहर, इसमें श्लेष अलंकार है। थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो भाववाचक का प्रयोग जो इसमें हुआ है, दादी से चला नहीं जाता, नहीं भाव है कि दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाचक का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने में कंजूसी न कीजिए, लाइक फटाफट से कर दीजिए और आगे क्लास को कीजिए। भाववाचक किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। और आगे जानिए, सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। अब लीजिए विलोम शब्द आ गया, तो इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो शुक्ल का विलोम जो है कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे उष्ण का विलोम शब्द शीत होगा, श्वेत का विलोम शब्द श्याम होगा। चलिए ये सब थोड़ा सा कलम और पेपर को लेकर बैठिएगा, कलम कॉपी लेकर उसमें नोट करते चलिएगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप लोग जवाब दीजिए। हमें जवाब देने से पहले आप लोग तो तैयार, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं गाइड से। ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोग सेट लगाइए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है अवयवी भाव समास है। क्या है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है, हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखना होगा, इस सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। देखिए तो सबसे लास्ट वाला अनुगमन, अनुगमन में अन नहीं ना लगा, अनुपम अन लग गया, अनुचित अन लग गया, अनिच्छा अनुगमन, सीधा अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, विभाग के दो प्रकार कौन से हैं? विभाग नहीं सॉरी, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका दो प्रकार जो है आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन और उद्दीपन ऑप्शन नंबर ए में है, सही होगा। आगे हम लोग जैसे संचारी भाव की संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। चलिए इसी प्रकार से आगे जानेंगे।
निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी है। क्या है? नदी एक वचन शब्द है। नदी एक वचन शब्द है। नदी का बहुवचन शब्द नदियां होगा। नेक्स्ट सवाल है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे। कह रहा है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। कह रहा है बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? में कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। जैसे गीतका में 20 वर्णिक छंद है, उसी प्रकार से उल्लाला में 28 मात्रिक छंद है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं बाजार जाता हूँ, इसमें कृत्यवाच्य है। क्या? इसमें कृत्यवाच्य है। जैसे दिव्याता से मिठाइयाँ खाई गई, दिव्याता से मिठाइयाँ खाई गई, इस वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया है। जैसे तेजस्विनी से चला जाता है, तेजस्विनी से चला जाता, इस वाक्य में भाववाच्य क्रिया है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ये सभी है, गरीब, सूखा, पीला सा, ये सब गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है? करुण रस के देवता इनमें से यम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। गंधर्व जो है सोम रस के देवता है, गंधर्व जो है सोम रस के देवता है। आगे हम लोग चलेंगे। आगे है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से है कि मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि कर्मवाच्य में बदलने पर, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसको कर्मवाच्य में हम लोग बदलेंगे, तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। चलिए आगे सवाल क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से शुद्ध और अशुद्ध को छांटना है। तो इसमें से केवल 2 लोग थे, वहां केवल 2 लोग थे, यह वाक्य शुद्ध है। कहाँ गया बाबू? वहां केवल 2 लोग थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चिराग तले अंधेरा, इस लौकिक का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा, इस लौकिक का अर्थ जो है अपनी बुराई न दिखाना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई को न दिखाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द स्वतंत्रता होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा, तो आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द पराश्रित होगा। क्या होगा? पराश्रित। जैसे इसमें डी है कि स्वच्छदंता, स्वच्छदंता का विलोम शब्द क्या होगा? नियंत्रित होगा। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का विलोम अर्थ क्या होता है? हिंसा का विलोम अहिंसा होता है, शांति का अशांति होता है। आगे सवाल क्या है कि हवन में जलाने वाले लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? तो सही शब्द हो जाएगा समीथा। क्या है? समीथा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ना? बोलता है रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इसमें थोड़ी सी जो यहाँ पर जो कह रहा है कौन सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? और इसमें क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ी सी परिमाण है, नापा गया है कि थोड़ी सी खाओ। जैसे संजय बाहर घूम रहा है, इस वाक्य में बाहर, तो बाहर स्थान, तो कोई तो बाहर कोई स्थान पर गया होगा, तो इसमें स्थान क्रियावाचक विशेषण आएगा। जैसे आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण चुनने के लिए दे दिया जाए, जैसे कि कमीज अचानक फट गई, इस वाक्य में अचानक रीतिवाचक आ जाएगा, तो हम लोग याद रखेंगे। जिस ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह ना बोलते हैं क्या गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, तो परिमाणवाचक है नहीं होगा, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सर्वनामिक विशेषण है, नाम के आधार पर यह किताब मेरी है। आगे है ऊर्ध्व का लेन न माधव का देन। इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग उससे देखकर तैयारी कीजिए। जो वीडियो को नहीं देखें, पिछले 2 वीडियो 3 वीडियो को, तो आप लोग देखिए ना, जाकर देरी क्यों कर रहे हैं, देख लीजिए सीधा इसके क्लास खत्म होने के बाद। क्वेश्चन है कि ऊर्ध्व का लोन न माधव का देन, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाता है किसी से कोई वास्ता न रखना। नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव जो है शोक है, शोक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ सामान्य नहीं है ना, लगता है शायद। इसका में पूर्ण भूत है, पूर्ण भूत अभी अभी घटित हुई है। नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, सभ्यता होगा। क्या होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट चापिए, इसको चापिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और जो शुरू से अंत तक वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से कहीं भी क्लास कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा याद होगा।